नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित और मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग। और न्यूज नेशन लगातार कोशिश कर रहा है सनातन के हर उस पहलू को आप तक लाने की हमारी खास पेशकश के जरिए। और आज स्टूडियो से निकलकर हम पहुंचे हैं मथुरा और यहाँ हम मिलेंगे स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी से। जी, हम वृंदावन में मौजूद हैं और स्वामी अनिरुद्धाचार्य अलग अलग मुद्दों के चलते लगातार चर्चा में रहते हैं। उन तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बात करेंगे और सनातन के काम को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, एक सनातनी के तौर पर, एक संत के तौर पर, एक आचार्य के तौर पर, ये भी उनसे करेंगे। हम कभी पाखंड को प्रमोट ना करें और पाखंड का साथ ना दें। जो यथार्थ है, कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने सेकुलर शब्द जोड़ दिया संविधान में। आपको लगता है गलत है? बिल्कुल गलत है। क्यों सेकुलर बने? धार्मिक देश है ये। नारियों को ना कुछ पुरुषों ने भड़का दिया कि आप ना थोड़े कम कपड़े पहनो। विवाह जब हो तो ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में ही हो। मैं अपने हक की बात कर रही हूँ। तो हक क्या चाहते हो? निर्वस्त्र होकर घूमना है आपको? आपका हक ये है कि आपको कोई कपड़े नहीं पहने, मत पहनो, हमें क्या दिक्कत? भाई पाकिस्तान बटा तो मुसलमानों के लिए ना बटा, तो जाओ फिर मुसलमान पाकिस्तान में रहो। न्यूज नेशन की मुहिम बहुत अच्छी है, पाखंड को समाप्त करना ही चाहिए। और किस तरीके से सोशल मीडिया पर उनका जलवा बरकरार रहता है, क्यों रहता है, कैसे उनके बयान आते हैं और फिर कैसे उन बयानों से कई बार यू टर्न लेते हैं, हर मुद्दे पर आज बेबाकी से उनसे करेंगे सवाल। न्यूज नेशन के दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। अनिरुद्धाचार्य महाराज तो हैं कथावाचक, लेकिन अपने बयानों की वजह से सोशल मीडिया से लेकर टीवी की दुनिया तक छाए रहते हैं। इसलिए दिवाली की उमंग हम अनिरुद्धाचार्य महाराज के संग बांटने पहुंच गए। दिवाली अनिरुद्धाचार्य महाराज का पसंदीदा त्योहार है, इसलिए रोशनी के इस त्योहार पर पटाखे जलाने पर लगी रोक से वो नाराज दिखे। जब 1 जनवरी आता है, 31 दिसंबर की रात्रि को सारी दुनिया जश्न मनाती है, कितने पटाखे और बम बारूद तोड़े फोड़े जाते हैं, तब तो दूषित नहीं होता वातावरण। तब कोई नहीं बोलता जी 31 तारीख को आप क्यों जला रहे हैं पटाखे, क्यों दूषित कर रहे हैं, ओजोन परत कमजोर। सनातनियों के खिलाफ साजिश है। बिल्कुल साजिश तो रची ही जा रही है सनातनियों के खिलाफ। इसलिए कहता हूँ बिंदास त्योहार मनाइए। आचार्य जी पटाखे जलाएंगे टाइम से? हाँ, बिल्कुल जलाएंगे। वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम पहुंची न्यूज नेशन की टीम ने अनिरुद्धाचार्य महाराज से उन तमाम मुद्दों पर बात की जिनको लेकर वो पहले सुर्खियों में रह चुके हैं। इनमें गाय के गोबर से सुंदरता बढ़ाने से लेकर गोबर से निकले अनाज को खाने से संतान प्राप्ति वाला संदेश भी शामिल रहा। जब बिल्ली को कॉफी के दाने खिला के, बिल्ली के पोटी से कॉफी निकाल के उसको पीने में जब साइंस नहीं दहाड़ मार रहा है, तो फिर गाय के गोबर से निकला हुआ जो गेहूं या जौ है उसकी रोटी बनाने में दिक्कत क्या है? डॉक्टर ने तो मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा, तो कर लेने में बुराई क्या है? कौन सा पैसा कौन सा है आपके पास? भगवान राम के जो पूर्वज थे राजा दिलीप। आचार्य जी प्रेजेंट की बात करिए ना। अरे तो प्रेजेंट में आप ट्राई कर ले आइए, कोई महिला जिसको डॉक्टर मना कर दिया उसको करवा दीजिए। न्यूज नेशन की टीम ने गौरी गोपाल आश्रम की गौशाला से लेकर वहां बने वृद्धा आश्रम तक को लेकर अनिरुद्धाचार्य महाराज से सवाल जवाब किए। इस दौरान कथावाचक ने लिव इन रिलेशनशिप से लेकर महिलाओं की नौकरी करने पर अपने विचार रखे। पति जब संपन्न है, पति जब काम कर रहा है, पति कहता है कि नहीं जी तुम घर पे ही रहो, तो जब पति कह रहा है कि आप घर पे रहो, आप काम मत करो, तो फिर काम करने की क्या जरूरत है? अनिरुद्धाचार्य महाराज ने जहां महिलाओं की नौकरी पर सवाल खड़े किए, तो वहीं उन्होंने महिलाओं के छोटे कपड़े पहनने पर भी ऐतराज जताया। अब इतने से कपड़े पहन लेते हैं, उसमें क्या ढकता है? ढकना जरूरी है भाई। कपड़े पहने क्यों? जब दिखाने तो फिर पहनो ही, वो भी मत पहनो। जब आपको दिखाने है सब, तब मत पहनो ना। और कपड़े पहने हो तो फिर ढकने के लिए पहने हो तो ढको फिर। ऐसे कई सवाल रहे जिनको अनिरुद्धाचार्य महाराज टाल गए, तो कई सवालों का जवाब देने में वो उलझते भी नजर आए। कल को ये समाज बिगड़ा तो जिम्मेदार कौन होगा? हमने तो आपको बुलाया था, आप आए नहीं। तब मुझे लगा कि वहां जाके मुझे उनको एक सही गाइड देनी चाहिए, सही मार्गदर्शन करना चाहिए।
अनिरुद्धाचार्य महाराज ने उस मुहिम का भी समर्थन किया जो न्यूज नेशन ने आस्था के नाम पर पाखंड फैलाने वालों के खिलाफ चला रखा है। न्यूज नेशन की मुहिम बहुत अच्छी है। पाखंड को समाप्त करना ही चाहिए और ये सबको कार्य करना चाहिए और पाखंड से सबको, आम जनमानस को बचना चाहिए। पाखंड नहीं, सच्चा प्रेम हो भगवान के प्रति, सच्ची श्रद्धा हो, सच्ची निष्ठा हो, सच्ची राह पर चलें आप, सच्ची राह पर चले हम, पाखंड से बचें आप, पाखंड से बचें हम। यूं तो अनिरुद्धाचार्य महाराज कहते हैं कि वो कोई विवादित बयान नहीं देते, बल्कि उनके बयानों का गलत अर्थ निकालकर विवाद खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता को लेकर उनके क्या विचार हैं, जरा सुनिए। ये देश भारत सनातनियों का देश है। सेकुलर किसने बनाया? हमने बनाया कि आपने बनाया? कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने सेकुलर शब्द जोड़ दिया संविधान में। आपको लगता है गलत है? बिल्कुल गलत है। क्यों सेकुलर बने? धार्मिक देश है ये। तो इस दिवाली अनिरुद्धाचार्य महाराज ने न्यूज नेशन के जरिए देश को क्या संदेश दिया और किन किन मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी, देखिए। आचार्य जी, पहले तो न्यूज नेशन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पूरा देश और हर सनातनी पूरी दुनिया में इस वक्त दीपोत्सव मना रहा है। दीपोत्सव का महत्व क्या है सनातन में, थोड़ा वो मैं आपसे चाहूंगा एक बार। दीपक इसलिए जलाना चाहिए, कार्तिक माह में दीपक जलाने की बड़ी महिमा है। जब आप दीपक जलाते हैं तो भगवान की कृपा से आपके घर का कुल का दीपक सदा जलता रहता है, अर्थात आपका वंश आगे बढ़ता रहता है। दीप प्रज्वलन करने से जितनी भी नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, समाप्त हो जाती है और हमारे जीवन में भी एक भक्ति का, एक प्रेम का, एक अच्छे कार्यों का, सेवा का दीपक जलता रहे। ये मैसेज समाज को देता है दीपक। अंधकार अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अग्नि ईश्वर का स्वरूप है, तो ईश्वर को इस रूप में पूजा जाता है, अग्नि के रूप में। दीपक जला करके दीपदान होता है और दीपक जला के घर को रोशन किया जाता है। कहते हैं कि जैसे घी जलता है उसी तरह हमारे जीवन के सारे दोष जल जाते हैं, सारे पाप जल जाते हैं और हम अग्नि की तरह पवित्र हो जाते हैं विचारों से, इसलिए दीप जलाया जाता है। अच्छा, दीपावली को जहाँ दीपक का त्योहार दीपावली इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दिए जलाए जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक मान्यता है कि प्रभु श्री राम का आगमन होता है, अंधकार से उजारे की तरफ हम बढ़ते हैं, इसीलिए दीपावली मनाई जाती है। लेकिन आपका डेफिनेशन दीपावली मनाने का रीजन जो आप बताते हैं अपने वीडियोस में वो कुछ और है, तो मैं वो भी चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं। भगवान राम के आने पर सबने दीपावली मनाई और दीप जलाए। ये तो एक निबंध हमने पढ़ा है बचपन में और लिखा है। एक तो ये कारण है। दूसरा जो शास्त्रोक्त कारण है वो कारण ये है कि आज के दिन ही माता लक्ष्मी ने भगवान श्रीमन नारायण का वर्ण किया था। भगवान नारायण का लक्ष्मी जी से विवाह हुआ था। उस विवाहोत्सव में लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है, इसलिए दीपक जलाए जाते हैं। लक्ष्मी गणेश की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि जिसकी बुद्धि गणेश जैसी होगी, बुद्धिमान होगा, लक्ष्मी जी उसके पास रहेंगी। जो बुद्धिमान नहीं होगा, लक्ष्मी जी उसके पास नहीं रहेंगी। कुछ लोग होते हैं आचार्य जी जो कहते हैं कि सरस्वती जी माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी कभी एक साथ नहीं, एक तर्क दिया जाता है। हाँ, ऐसा होता है? माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी, विद्या है वहाँ लक्ष्मी नहीं है, जहाँ लक्ष्मी है वहाँ विद्या नहीं है, ऐसा होता है। इसलिए तो लक्ष्मी जी की पूजा गणेश जी के साथ होती है कि बुद्धि गणेश जी जैसी होनी चाहिए। और जब गणेश जी जैसी बुद्धि होगी तो लक्ष्मी जी साथ रहेंगी गणेश जी के, इसलिए गणेश और लक्ष्मी की पूजा होती है। अच्छा, एक दशहरे और दीपावली में जो दिनों का अंतर है उसके बारे में भी आप तर्क देते हैं कि लंका में रावण के वध के बाद प्रभु श्री राम तुरंत लौटे थे भरत के पास, लेकिन ये जो दिनों का अंतर है फिर ये क्या? हाँ, जो 20 दिन है ना, वो 20 दिन कहाँ रहे? तो राम जी से देखिए, एक ज्वाला प्रसाद, पंडित ज्वाला प्रसाद जी ने बम्बई छापे से एक रामायण निकलती। पंडित ज्वाला प्रसाद जी उसके राइटर हैं। उन्होंने जो बम्बई छापा रामायण में जो दिन गिनाए हैं, उनमें राम जी कब आए, राम जी वनवास कब गए, कब राम जी का आगमन हुआ, सारी तिथियां दी हैं। मैं आपको अभी सारी तिथियों की जानकारी आपको अभी देता हूँ। दिवाली के लिए जो दर्शक हैं, जो आपके भक्त हैं, अनुयायी हैं, उनके लिए इस दिवाली कोई मंत्र आपकी तरफ से? मंत्र मतलब ऐसा मंत्र जो जिसे कहते हैं मैकाले की शिक्षा में सक्सेस मंत्र, मंत्र सक्सेस मंत्र। देखिए, सबसे बढ़िया मंत्र तो आप जब लक्ष्मी जी का पूजन करें तो श्री सूक्त का 16 मंत्रों से 16 मंत्रों की सूक्त होती हैं, श्री सूक्त,
उससे हवन करें। श्री सूक्त का यदि आप पाठ करते हैं तो निश्चित आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। और श्री सूक्त की रचना ही लक्ष्मी माँ के लिए की गई कि वो ये वेद मंत्र है श्री सूक्त, तो ताकि लक्ष्मी माँ को प्रसन्न किया जाए तो सबको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। श्री सूक्त के 16 मंत्र हैं, बड़े हैं, वो पुस्तक देख के ही आप समझ पाएंगे। और यूं ही चलते फिरते आपको जाप करना है तो आप प्रेम से केवल श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः इस मंत्र से आप आहुतियां दे सकते हैं। इस मंत्र को आप जाप कर सकते हैं। इसमें लक्ष्मी नारायण दोनों प्रसन्न होंगे, सदा के लिए लक्ष्मी जी का आपके घर में वास होगा। और आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी का ये दिया, ये किसके नाम इस दीपावली? हमारी सभी वृद्ध माओं के लिए, सभी देशवासियों के लिए, सबका सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। आप सब सुखी रहें, आप सब प्रसन्न रहें। आप सबके लिए ये दीपक है कि आप सब प्रसन्न रहें। भगवान से प्रार्थना है कि आप सदा सुखी रहें, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें। इसलिए हम लोग कहते हैं विश्व का कल्याण हो, सबका कल्याण हो। तो ये विश्व के नाम का दीपक, ये विश्व में शांति रहे, प्रसन्न चित्त से रहें, आप भी खुश रहें, हम भी खुश रहें। दिवाली से एक दिन पहले जो अयोध्या में बनती है पिछले कुछ सालों से दीपोत्सव, जो अलग तरीके का होता है, आपको लगता है कि वो जो अयोध्या वाली दिवाली है उसका हर सनातनी सैकड़ों साल से इंतजार कर रहा था, जो अब मननी शुरू हुई? हाँ हाँ, अच्छा है, राम जी आए हैं तो दीपावली तो आनी ही है। और अच्छा है, राम जी के धाम में अयोध्या में इस तरह की दीपावली पहले भी मनाई गई, लाखों दीपक जला करके, और इस बार भी मनाई गई। ये अच्छा है कि लोग जाग रहे हैं, सनातन की ओर बढ़ रहे हैं और दीपक जला के अपने अज्ञान के अंधकार को मिटा रहे हैं। कुछ पर्यावरणविद हैं जो कहते हैं कि दीपावली आप बनाइए, खुशियां बांटिए, मिठाई मिलावटी है उससे बचिए, पटाखों से प्रदूषण बढ़ता है, गैस चैम्बर बन जाता है पूरा इलाका, पटाखे मत जलाइए। ऐसे जो तर्कविद हैं उनको आप कहते हैं? इसीलिए तो कहते हैं घर में गाय रखो, तो गाय रखने से शुद्ध दूध होगा, शुद्ध दही होगा, शुद्ध मावा होगा। तो आप सुंदर मिठाइयाँ घर पे बनाइए तो बाजार की मिठाइयों से आप बच पाएंगे। ठीक है, बाजार की मिठाइयाँ तो मिलावटी होती ही है, बाजार का घी मिलावटी है, बाजार की मिठाइयाँ मिलावटी है, बात ठीक है। तो हमें घर पे गाय रखनी चाहिए। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग बड़े साइंटिफिक थे, घर पे गाय रखते थे, ना दूध की कमी, ना दही की कमी, ना घी की कमी, बाजार से कोई मतलब नहीं। और जो कहते हैं पर्यावरण की, देखिए पटाखे मत फोड़िए, ये पर्यावरण को शुद्ध करने वाला है। जब आप दीपक जलाते हैं, जब घी की आहुतियां डालते हैं, जब घी का दिया जलता है तो इससे प्रकृति शुद्ध होती है। घी जलने से प्रकृति शुद्ध होती है। लेकिन पटाखे, हाँ, पटाखे तो पहले के जमाने में पटाखा क्या था? पटाखे का मतलब एक सामान्य जो बच्चे पटाखे जलाते हैं ना, जिसमें हमारी खुशियां बढ़ती हैं। हम लोग भी बंदूक चलाते थे बचपन में, छोटे छोटे पटाखे जलाते थे। यहाँ तक तो ये सब सही है। आजकल देखिए, जब 1 जनवरी आता है, 31 दिसंबर की रात्रि को सारी दुनिया जश्न मनाती है, कितने पटाखे और बम बारूद तोड़े फोड़े जाते हैं। तब तो दूषित नहीं होता वातावरण, तब कोई नहीं बोलता जी 31 तारीख को आप क्यों जला रहे हैं पटाखे, क्यों दूषित कर रहे हैं, ओजोन परत कमजोर। सनातनियों के खिलाफ साजिश है? बिल्कुल साजिश तो रची ही जा रही है सनातनियों के खिलाफ। इसलिए कहता हूँ बिंदास त्योहार मनाइए। न्यूज नेशन के दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। आप भी दीपावली मनाइए, लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करिए, प्रेम से माँ भगवती की उपासना करिए, ताकि आपके जीवन में भी लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहे, बरसती रहे, आप सदा सुखी और स्वस्थ रहें। राधे राधे। ये गायों से मिलाते हैं आप। नामकरण भी कर रखा आपने? हाँ, गायों के नाम है। तो क्या बुलाते हैं प्यार से? सबके अलग अलग नाम हैं। और क्या सब देसी गाय हैं आचार्य जी, या? ये सब देसी हैं। ये देखिए, देसी का नंदी है। हाँ, अच्छा। गोपाल, सब गाय हैं, नंदी हैं। श्यामा, श्यामा आ जाओ। देखो, श्यामा को बुलाए, वो आने लग गई।
डेली निकालते हैं समय गायों के लिए। गायों के साथ बैठना उठना हमें अच्छा लगता है। कितनी गाय हैं महाराज जी इस वक्त आचार्य जी आश्रम में? 400 से अधिक हैं। 400 से ज्यादा? नंदी भी है इसमें। हाँ, नंदी भी है। तो ये सब गाय अलग अलग राज्यों की जो अलग अलग ब्रीड हैं, देसी? ये गिर गाय है। ये गिर गाय है। गिर गाय है। सारी तो गिर गाय नहीं है मुझे लगता है। हाँ, देसी गाय, ये सब देसी गाय जो वेद लक्षणा भारतीय गाय है ना। मैं कहता हूँ कि जिन गायों का गौमूत्र पीना चाहिए और जिनका गोबर विशेष है वो यही गाय हैं। जर्सी गाय का गौमूत्र, जर्सी तो गाय ही नहीं है। जर्सी गाय नहीं है? गाय नहीं, वो तो उसको अलग श्रेणी में रखा गया है। तो फिर उसे सुअर क्या से मानते क्रॉस हैं? है ना वो। अच्छा, तो सुअर से क्रॉस कराया गया। उसे जो गाय के तौर पर पूज रहे हैं वो ना पूजें। वो गाय है ही नहीं। गाय की पहचान ये है, ये देखिए। हाँ, जिसका ये हो और जिसकी झालर हो और जिसका ये देखिए ये हिस्सा, ये नाभि, हाँ, ये गाय की पहचान है। ये है। हाँ। अब जर्सी गाय में ये नहीं होता, वो देसी गाय नहीं होती। वो ये सारी देसी, ये देखो इनका ये सब बड़ा हुआ है हिस्सा। अच्छा, ये जो आप आचार्य जी गौमूत्र की बात करते हैं या गोबर की बात करते हैं, इसको कुछ रिफाइन करने के बाद ग्रहण करना चाहिए? फिर वो आपका बयान एक विवादित जो है वो हाँ। चर्चा में आ जाता है, जिसमें आचार्य जी कह रहे हैं कि गोबर लगाओगे तो सुंदर हो जाओगे। बिल्कुल हो जाओगे। गोबर से कैसे सुंदर हो जाएगा कोई आचार्य जी? क्यों नहीं हो सकते? आप लगा के देखिए ना। नहीं, इसको आप कुछ रिफाइन करके यूज करने के लिए बोलते हैं, जो जैसा वो मिलता है वैसा ही रॉ? गाय का ताजा गोबर जो है ना, हम्म। हमारे यहाँ पंचगव्य पीने की परंपरा रही है जी। गाय की 5 चीजों को मिला के पंचगव्य बनता है। हम्म। गाय का दूध, दही और गाय का घी और गाय का गौमूत्र और गोबर का अर्घ। ये पुरानी परंपरा है। जब तक इसको ना पियेंगे आप यज्ञ करने के अधिकारी नहीं होंगे। पंचगव्य पीने की पुरानी परंपरा। मतलब जो भी यज्ञ करता है वो गाय का गोबर पंचगव्य, पंचगव्य उसे करता है। पंचगव्य कहते हैं। पंचगव्य। पंचगव्य पी के ही आप शुद्ध होते हैं, यज्ञ करने के अधिकारी बनते हैं। लेकिन पर लोग कहते हैं, क्या गौमूत्र कर रहे हैं महाराज जी, हाँ। आचार्य जी तो देखिए, गोबर खिलवा दे रहे हैं। अब लोग तो पॉटी गोबर पी रहे लगवा हैं दे ना, रहे हैं। कॉफी पी रहे हैं बिल्ली की, तो उससे ऐतराज नहीं है। गायों से दिक्कत समस्या ये है, ऐसे लोगों को मिर्ची का धुआं देना चाहिए। तो ये क्या रॉ फॉर्म जैसा आपको मिलता है, जैसा गाय का गोबर होगा रॉ फॉर्म में, हाँ। क्या वैसे ही खाया जा सकता है? गोबर खाना थोड़ी है। आप तो आप क्या कहते हैं? आप तो यही तो लोग कहते हैं, आपका तो यही इल्जाम है कि आप गोबर खिला देते वही हैं। तो कह रहे हैं कि लोग समझते नहीं ना बात को पूरी। हम्म। गोबर खाने का नहीं कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? गोबर का रस 5 चीजों में मिलाओ, हम्म। पंचगव्य बनाओ, फिर पियो। हम्म। अब उस बात को समझने की बुद्धि नहीं है तो तो क्या उसका माथा उसकी मारे? प्रक्रिया आचार्य जी जरा समझाइए कि वो अर्क कैसे प्राप्त किया जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा। पर लेकिन आचार्य जी अभी मैं बना के बता दूंगा आपको। आपने कहा कॉफी भी तो खा रहे हैं, गोबर लगाए भी क्यों आदमी, जबकि इतनी सारी क्रीम है, तो क्रीम में मल्टीनेशनल केमिकल है। कंपनी है, सब आई हुई है यहाँ क्रीम पर, में आप कह रहे हैं केमिकल गोबर है। लगाओ। क्रीम में केमिकल है। केमिकल क्यों लगाना? नेचुरल चीजें क्यों नहीं लगाना? गोबर आपके नेचुरल घर है, में सुंदरता आज के के लिए। 50 साल पहले आंगन काय से लीपा जाता था? गोबर से। फिर गोबर गाल पे क्यों लगाना? गाल पे कैसे लगा सकते हैं? सब लगा सकते हैं। मैं आपको लगा के बताऊं कैसे लगा सकते हैं? आप लगा के दिखा दीजिए। आप लगाइए, लगाइए। नहीं, मैं तो अपने लगा लूंगा, लेकिन मुझे तो मैं लगाना नहाने नहीं के है। टाइम पे आप आते तो मैं नहा के बताऊंगा। आप रोज लगाते हैं गोबर? जब जब विशेष कोई पर्व हो ना तो नहा लेना चाहिए पूरा। तो मतलब अब जैसे आचार्य चमड़ी जी, का जो दोष है वो समाप्त हो जाता है। अब जैसे दिवाली का पर्व है, हाँ, तो आप जब स्नान करेंगे तो गोबर लगा के स्नान करेंगे? अभी देखिए हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा होगी। हाँ, तो गाय के गोबर के ही तो गोवर्धन बनाए जाते हैं। बिल्कुल बनेंगे। और फिर उससे स्नान भी कर सकते हैं उस गोबर से। अच्छा। मैं इस गोबर को बॉडी में लगाता हूँ। आप नहाने के टाइम पे आएंगे सुबह टाइम तो मैं आपको स्नान करके बताऊंगा इससे। तो आपकी तो स्किन अनुराग कुछ मेरी बात स्किन हो से गई अलग है? अमृता जरा स्किन बताओ। की। बिल्कुल अलग मैं है, गोबर देखिए। नहीं लगाता हूँ, आचार्य जी गोबर लगाते हैं। जरा बताओ किसकी स्किन इनकी अच्छी है? ज्यादा अच्छी लग रही है। आचार्य जी, अच्छा एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि इंटरनल हीलिंग की बात कर रहे हैं, आप एक्सटर्नल हीलिंग की स्किन की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि आप कहते हैं कि जो अनाज है गोबर से निकालकर अगर आप खाएंगे तो उससे कंसीव करने में आसानी होती है। हाँ, तो जो महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती वो सारे अगर डॉक्टरों को आप दिखाओ, 100 100-200 डॉक्टरों को दिखाओ। जब सारे डॉक्टर मना कर दें तो आप गाय की सेवा करके पुत्र पालेंगे, इसमें क्या दिक्कत है भाई? जब आपको सब डॉक्टर ने मना कर दिया, सब जगह से आप हट गए, अब डॉक्टर बोल रहे हैं कि आप माँ नहीं बन सकती हैं, आप पिता नहीं बन सकते, तो फिर गाय की सेवा करके गाय का जो उपकरण बताया जा रहा है वो करके कर लेना बुराई तो नहीं है। अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप जो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि गोबर से अनाज निकाल के जो गाय खा चुकी है वो अनाज निकाल के आप उस गोबर में से उस गोबर अनाज की रोटी बनाइए, उसको पीसिए, उसको ग्रहण कीजिए। ये आपको लगता है कि ये
लेकिन Practical मेडिकल है। साइंस के दौर में प्रैक्टिकल अच्छा साइंस लेकिन मेडिकल साइंस के दौर में अच्छा, उस अनाज से बच्चा जब पैदा बिल्ली होने को का क्या कॉफी के connection? दाने खिला के बिल्ली के पॉटी से कॉफी निकाल के उसको पीने में जब साइंस नहीं दहाड़ मार रहा है, तो फिर गाय के गोबर से निकला हुआ जो गेहूं या जौ है उसकी रोटी बनाने में दिक्कत क्या है? लेकिन वो उससे तो हम कोई कॉफी- कंसीव नहीं कर कॉफी- पा रहा है कॉफी ना आचार्य, स्वाद- जिससे आप कह रहे हैं कि कंसीव कर लेगा कोई भी कॉफी महिला, तो कोई स्वाद conceive के लिए कर सकता है। डॉक्टर ने तो मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा, हम्म। तो कर लेने में बुराई क्या क्योंकि है? है कौन आपके सा पास पैसा केस? कौन कोई सा? केस है आपके पास? भगवान राम के जो पूर्वज थे राजा दिलीप, आचार्य जी प्रेजेंट की बात करिए ना। अरे तो प्रेजेंट में आप ट्राई कर ले आइए कोई महिला जिसको डॉक्टर मना कर दिया उसको करवा दीजिए। नहीं तो आप ये बयान किस प्रैक्टिकल आधार करने में पर बुराई देते क्या है? कौन सा खर्चा ही हैं? बताइए। आप किस अच्छा, आप आधार कहते हैं पर कहते आचार्य हैं? दिलीप के बारे में, जो आप वो राजा दिलीप के बारे में बता रहे थे, हाँ, हाँ, वो थोड़ा एक बार संदर्भ बताइए। राजा दिलीप की संतान नहीं थी, तो उन्होंने गाय की सेवा की। वशिष्ठ जी ने कहा कि आप गाय की सेवा करिए, इससे आपको संतान होगी। तो उन्होंने गाय की सेवा की और उनको संतान हुई, जिनका गाय नाम की रघु, सेवा करने से। जिनका नाम रघु पड़ा। अच्छा, गाय की सेवा सेवा करना। करने से या लेकिन वो वो अनाज गोबर का खाने से? अनाज खाने से। अनाज तो देखो मैंने भी खाया है। गोबर का अनाज। हाँ, हमारे यहाँ बहुत सारे संत खाते हैं। मैं अभी भागवत जी दिखाऊंगा, उसमें लिखा है। आचार्य जी भरत आप जी, सुनिए। भाव की बात कर रहे हैं, अरे मैं भाव आपसे नहीं, मेडिकल practical। साइंस के आधार पर, सुनिए, तर्कों सुनिए, के आधार पर कह मैं रहे हो कि बताऊं। कंसीव कैसे हो सकता है? सब हो जाएगा, आप प्रैक्टिकल कर लो ना, मेरे से पूछने से क्या होगा? नहीं नहीं, आप या तो आपने किसी के साथ किया हो, हुआ हो। लाखों केस मिल जाएंगे, आप लाखों लोगों को ले आई और करवाई। जब डॉक्टर ने मना ही कर दिया कि आपको बच्चा नहीं होगा। ये तो आचार्य जी सुनिए। प्रोबेबिलिटी की आपने बात कर दी कि होगा। 14 साल जब राम जी वनवास में थे, तो जिक्र आता है, मैं अभी आपको लिखा हुआ बताऊंगा। 14 साल तक भरत जी ने क्या खाया? गाय के गौमूत्र में दलिया पकाया। भरत ने, भरत जी ने, जो राजा थे उस वक्त। भरत जी मतलब राम के भाई भरत। हाँ, मतलब जिन जो साधन संपन्न थे। हाँ, हाँ, लिखा मैं आपको दिखाऊंगा, अभी ऑन रिकॉर्ड है ये सब चीजें। भरत जी ने गौमूत्र पे पकाया हुआ दलिया ही खाया है 14 वर्ष तक। अब विचार करिए कि जब भरत जी ने खाया है गौमूत्र में पकाया हुआ दलिया, तो भरत जी ने खाया है, तो ये प्रामाणिक नहीं चीजें खाई जा सकती हैं। लेकिन आचार्य जी, मेरा जो इसमें निवेदन है वो ये है अब कि तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं जैसे होना चाहिए। आपके पास एक महिला पहुंची, आपने कहा कि योग करो, डॉक्टर के पास जाओ, ठीक हो जाओगे। आप अंधविश्वास को नहीं बढ़ाते हैं, ये आपको भी लगता है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि गोबर का अनाज खा लो, प्रेग्नेंट हो जाओगे, गोबर मुंह पे लगा लो, गोरे हो जाओगे, आप अंधविश्वास को तो गोरे नहीं हो जाओगे। अंधविश्वास को तो गोरे, नहीं बढ़ा आप रहे। लोग आप लोग पत्रकार है ना, राई का पहाड़ बनाने की आदत है। ठीक है। आपने आचार्य जी अभी नहीं कहा कि एक्सटर्नल हीलिंग के लिए, स्किन के चमड़ों के लिए, आपके चर्म लिए- रोग, हाँ। जो चमड़ी का रोग है उसका कहा गया, गोरे होने का मैंने नहीं बोला। ठीक है, हाँ, ठीक है, चर्म मान रोग का लेते हैं। कारण। स्किन अब डिजीज। चर्म रोग और गोरे होने में अंतर अंतर है। है, बिल्कुल अंतर है। जो आचार्य जी अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा नहीं देते हैं, वो जब कहते हैं कि गोबर के अनाज से गर्भवती हो जाओगे, ये पाखंड आडंबर का हिस्सा तो नहीं है, ये अंधविश्वास तो नहीं है। 100 लोगों को दिखाओ, जब डॉक्टर मना कर दिया है कि आपकी संतान नहीं हो सकती, उसके बाद एक प्रैक्टिकल कर लेने में, ट्राई कर लेने में बुराई क्या है? लेकिन बात आचार्य ये, जी इसका लेकिन- कोई टेस्टिमनी है? देखो हर चीज का टेस्टिमनी नहीं होता। जरूरी नहीं है कि हम, अब भरत जी के बारे में मैंने बताया, कौन खा रहा है उस तरह का दलिया? पर आप तो कह रहे हैं कि वो लिखा है। हाँ लिखा है, हम्म। तो रिकॉर्ड है ना। हम्म। फिर आखिर जब परंपराएं थी खाने पीने की, इसलिए तो बताया जा रहा है। अब बहुत सारी चीजें तो परंपराएं खत्म हो गई खाने पीने की। हमारे यहाँ तो, अच्छा ठीक है, आपने हमारे कहा यहाँ कि ये तो नीम लिखा, के पत्ते भी खाने की परंपरा थी। वो आचार्य जी लेकिन वो मुझे एक ठीक है। चीज बताइए, आप अगर अपने भक्तों से कहें कि ये गोबर के बीज का अनाज है, इसको खाओ, आज के भंडारे में हम तुम्हें ये खिलाएंगे, गोबर के बीज से निकला हुआ अनाज, या ये गौमूत्र है, आज भंडारे में हम तुम्हें ये पिलाएंगे, आपको लगता है कि जो सनातनी भी है, जो आपका भक्त है, वो भी इच्छा से, सहृदय इन सब चीजों को स्वीकारना चाहेगा? बिल्कुल स्वीकार करते हैं, बिल्कुल करेंगे। मैं खुद पंचगव्य पीता हूँ, मैं खुद पीता हूँ। अभी मैं आपको पंचगव्य पिलाऊंगा, ठीक है? अच्छा आप कह रहे हैं कि नहीं, मेरे मन में गौमूत्र- संकोच है, मैं तो थोड़ा डरा हुआ हूँ, मुझे मत कराइएगा। लेकिन आप पीते हैं, यही हमारे लिए बड़ी बात है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या उतनी सहजता है समाज में, सनातनियों बिल्कुल में? सहजता है भैया, बिल्कुल सहजता है। आप सनातन को जान ही नहीं पाए अभी तक। सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं कि साहब ये कौन से भक्तों की फौज जो है संत समाज हमारा जो है वो तैयार कर रहा है, जहाँ पर सब अंधभक्त हैं। बताइए, गोबर खा रहे हैं, गोबर अरे लगा रहे गोबर हैं, आप लोग नहीं गौमूत्र सब पी देखो, रहे हैं। ऐसा है। सोशल मीडिया पर सुनिए, आपकी आलोचना होती है इन कोई बातों दिक्कत को नहीं। लेकर। आलोचना तो देखिए सीता माँ की भी हुई, आलोचना किसकी नहीं हुई? आप बढ़ जाइए, तरक्की कर जाइए, तो आपकी आलोचना हो जाएगी, इसमें क्या है? आपके भी आलोचक बहुत होंगे। और आप कह रहे हैं शास्त्र सम्मत बात बताते हैं। मैंने तो बताया भरत जी के बारे में कि भरत जी गौमूत्र पकाया हुआ दलिया खाते थे, तो शास्त्र सम्मत नहीं है ये? और आप खुद भी रोज गोबर लगाते हैं जब नहाते गोबर हैं? देखो, जब कभी विशेष उत्सव होता है तो गोबर से नहाने में कोई बुराई नहीं। गोबर से खूब नहाना चाहिए। आप कभी आना, मैं आपको गोबर से तो स्नान करने की वीडियो गोबर आपको- नहीं खाना है, गोबर के से निकला हुआ अनाज अर्क- खाना है, अर्क गोबर खाना। लगाना है,
और गौमूत्र पीना है। गौमूत्र पीना। ठीक है, तो इससे गोबर सीधे तौर पे नहीं खाना है, गोबर नहीं, इसमें से अर्क कैसे निकलेगा? वो करें जिसका आप- श्रद्धा के आओ, ऊपर आओ, है। आओ निकाल के दिखाते हैं। हम्म। चलिए, देखिए ये है गोबर। इधर। हाँ, अब ये जो गोबर है इसमें हल्का सा पानी मिलाया जाएगा हम्म। और पानी मिला करके इसको निचोड़ दिया जाएगा, तो जो अर्क निकलेगा, जो इसमें से रस जो निकलेगा, रस निकलेगा। जो जल निकलेगा। हाँ, जो जल निकलेगा वो है गोबर का अर्क। हम्म। फिर उसे गौमूत्र मिलाइए, उसमें दूध मिलाइए, उसमें दही मिलाइए, उसमें घी मिलाइए, हम्म। और ये सब यदि आप पीते हैं तो निश्चित ही आपकी बहुत सारी बीमारियां, टीबी जैसी बीमारियां तो पंचगव्य पीने से टीबी समाप्त। ठीक हो जाएगा गोबर टीबी से। ठीक हो जाएगा। डॉक्टर बोलते हैं कि गौशाला में जाके सोइए, इसमें ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया, जो कि आपके टीबी जैसी बीमारियों को ठीक कर देते हैं। अब आप फिर कोई अंधविश्वास को तो नहीं बढ़ा रहे हैं? आप जो गूगल करिए ना, गूगल टीबी के करिए। जो मरीज है गूगल नहीं को तो छोड़ क्या देते हैं। डॉक्टर के पास ना टीबी के जाकर जो टीबी मरीज का हैं- मरीज सिर्फ गौमूत्र पर निर्भर कर सकता है? यदि गौमूत्र आप पीते हैं हम्म। और पंचगव्य पीते हैं, मैं बात पंचगव्य की कर रहा हूँ, हम्म। यदि आप पंचगव्य पीते हैं, गौमूत्र पीते हैं, तो आपको टीबी जैसी बीमारियां हो ही नहीं तो सकती। डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए? आपको होगा ही नहीं तो जाने की जरूरत ही नहीं नहीं, है। यदि अगर आप हो पीते गया। हैं नियमित, अगर हो गया, होगा ही नहीं। अगर हो गया नहीं होगा। ये यू टर्न है, नहीं। ये आचार्य जी यू टर्न। आचार्य जी अगर कोई हो मरीज गई। है, ये तो- यदि आप नियमित पंचगव्य पीते हैं तो आपको टीबी होगा ही नहीं। आपने लेकिन आचार्य अगर जी भी किसी को बताया हो कि चुका- इसे अगर पियोगे तो टीबी ठीक हो जाएगा। मैं ये बिल्कुल। जानना चाह रहा हूँ, ये कहीं अंधविश्वास को तो नहीं बढ़ा ये रहे हैं? आप जाने अंधविश्वास अनजाने। नहीं है, ये प्राचीन परंपरा में यही उपचार थे। आज के 200 साल पहले कौन सा हॉस्पिटल में आदमी नहीं जाके होता इलाज करता था? हाँ। ये पहले आयुर्वेदिक ऐसे इलाज होते थे। गाय अपने आप में एक डॉक्टर है, गाय का दूध अपने आप में अमृत है।